गुड इवनिंग दोस्तों। तो डेली का सेशन शाम 5 बजे ग्रामर के रूप में, जिसमें हम लोगों ने एक्टिव एंड पैसिव को देख लिया है पीवाईक्यू के रूप में, और आज हम देखने वाले हैं नरेशन या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट को देखने वाले हैं। इसमें हम कहें तो टीजीटी और पीजीटी जो पीवाईक्यू है, यानी कि टीजीटी पीजीटी एग्जाम में पूछा गया जो प्रश्न है नरेशन से, वह आज की डेट में हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मोहन सेड आई वांट टू विजिट माई फ्रेंड्स दिस वीकेंड। तो दिस का जो है, आप अगर नरेशन पढ़े होंगे तो दिस को हम किस में चेंज करते हैं, तो आप कहेंगे कि जो है इनडायरेक्ट स्पीच में दैट में चेंज करते हैं। किस में? तो दैट में चेंज करते हैं। तो दो ऑप्शन हम एलिमिनेट कर देंगे, यानी कि हटा देंगे, इनको हम देखेंगे ही नहीं, कुछ भी हो जाए। ठीक, तो दो ऑप्शन हमने उड़ा दिया। अब बचा दो ऑप्शन, तो दो ऑप्शन में एक आंसर है आपका, ये कंफर्म है। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को जो है हटाने के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है दैट का प्रयोग नहीं हुआ है, तो यहाँ पर जो आपका वर्ब है उसी का यूज कर दिया गया है। ठीक, अब यहाँ पर हम कहें वांट्स टू तो होता नहीं है। ठीक है, वांट्स टू तो होता नहीं है, वांटेड टू होता है। तो ऑप्शन जो आपका बी है एकदम सही है। मोहन सेड ही वांटेड टू, मोहन सेड ही वांटेड टू, ठीक है, विजिट हिज फ्रेंड दैट वीकेंड। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन आप देखिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, जेरी सेड, जेरी ने कहा आई एम स्टडीइंग इंग्लिश आ लॉट एट द मोमेंट। तो यहाँ पर हम ऐसा कोई वर्ड नहीं है जिनसे हम जो है डायरेक्ट आंसर को पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो देखिए जेरी सेड, तो यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को जो है हटाने के लिए दैट का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दैट का प्रयोग नहीं किया गया है। तो जेरी सेड ही वॉज स्टडिंग, तो यहाँ पर आई एम है, यानी कि इज आर एम को कहाँ ले जाते हैं हम, पास्ट में ले जाएंगे, तो वाज आ जाएगा। तो ही वॉज स्टडिंग इंग्लिश अ लॉट एट दैट मोमेंट होगा, यहाँ पर द लिखा है। ठीक है, जबकि यहाँ पर दैट होना चाहिए था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका ए है, ऑप्शन ए, जेरी सेड ही वाज स्टडीइंग इंग्लिश अ लॉट एट दैट मोमेंट, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, दे सेड वी हैव लिव्ड हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, उसने कहा कि हम सब यहाँ पर बहुत लंबे समय से क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं या रह रहे थे। तो यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर चेंज किसको कर सकते हैं, तो हियर का क्या होता है, तो हियर का जो इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग लिखते हैं उसको देयर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, देयर। तो यहाँ पर हियर है, ऑप्शन जो बी है एकदम गलत हो जाता है, हियर को हियर ही रहने दिया। अब यहाँ पर सभी में देयर है। ठीक है, तो देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, तीनों में है। अब देखते हैं, दे सेड होगा ही, दे सेड होगा ही, दे सेड होगा ही। उसके बाद यहाँ पर उसने कहा है कि वे, ठीक है, वे का मतलब दे सभी में रहेगा। उसके बाद जो है हैव है, तो हैड हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, हैड हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो हैव है ऑप्शन ए में वो गलत हो जाता है। हैड इसमें भी है, हैड इसमें भी है, लिव्ड है, लिव्ड है। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि दो ऑप्शन एक जैसे हैं। दे सेड दे हैड, दे सेड दे हैड लिव्ड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सी है, ऑप्शन जो डी है, सेम एज है। ठीक है, तो दो ऑप्शन यहाँ पर आपके करेक्ट आंसर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीजीटी एग्ज़ाम 2011 में पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर जो आंसर दिया गया था ऑप्शन सी दिया गया था। लेकिन आप देखेंगे कि दोनों आंसर सेम एज हैं, तो दोनों का दोनों आंसर आपका होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ नंबर देखिए, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे कहा या मुझसे पूछा, हैव यू, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है सेंटेंस, तो जाहिर सी बात है हम आस्क्ड का प्रयोग करेंगे ही, इफ़ और वेदर का प्रयोग भी करेंगे। यू फिनिश्ड रीडिंग द न्यूज़ पेपर, ठीक है, हैव यू फिनिश्ड रीडिंग द न्यूज़ पेपर। तो यहाँ पर लिखेंगे ही आस्क्ड मी इफ़, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए इफ़ का प्रयोग करेंगे, ही आस्क्ड मी इफ़। उसके बाद यहाँ पर जो है उसने आस्क्ड मुझसे कहा कि तुम का मतलब यहाँ पर आई का मतलब यहाँ पर हो जाएगा आई हैड, क्या हो जाएगा, हैड आई या
आई हैड, तो हो जाएगा आई हैड, तो यहाँ पर आई वुड गलत हो जाता है, आई वुड गलत हो जाता है, हैड आई गलत हो जाता है। ऑप्शन जो आपका बी है करेक्ट है। ही आस्क्ड मी इफ़ आई हैड फिनिश्ड रीडिंग द न्यूज़पेपर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पर लिखा गया है पीटर सेड, क्या लिखा गया है? पीटर सेड आई गेट अप अर्ली मॉर्निंग एट 7 o'clock। पीटर ने कहा कि मैं जो है उठ जाता हूँ सुबह, प्रत्येक सुबह उठ जाता हूँ, कब? 7 बजे, सुबह 7 बजे उठ जाता हूँ, पीटर ने कहा। तो यहाँ पर जो है पीटर सेड, ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है, तो यहाँ पर दैट का प्रयोग नहीं किया गया, तो उसको आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। तो पीटर ने कहा, तो पीटर ही उठता है ना, तो पीटर ही उठता है, तो पीटर सेड ही हो जाएगा, पीटर सेड ही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे पीटर सेड दैट तो है ही नहीं, तो चलिए हम पीटर सेड ही करते हैं। उसके बाद जो है ही, यहाँ पर गेट है तो गेट्स अप हम कर सकते हैं, जी बिल्कुल कर सकते हैं, गेट्स अप, ठीक है, गेट्स अप एवरी मॉर्निंग, ठीक है, गेट्स अप एवरी मॉर्निंग एट 7 o'clock, ठीक है, एट 7 o'clock। तो पीटर सेड गेट्स अप, तो यहाँ पर गेट अप लिखा है लेकिन गेट्स अप किसी में नहीं, यहाँ हैड प्रयोग गलत ही हो गया, यहाँ गॉट हो गया, यहाँ पर गॉट हो गया, यहाँ पर गेट अप हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर कोई भी सही नहीं है, इसका जो आंसर होगा वह क्या होगा? तो पीटर सेड दैट ही गेट्स अप एवरी मॉर्निंग एट 7 o'clock, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्टेटमेंट एंड इंडिकेट द करेक्ट वन, ठीक। तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है 4 ऑप्शंस को देखकर। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ही सेड टू मी क्वेश्चन वर्ड के साथ शुरू हो रहा है, तो हम जो है क्या करेंगे? आस्क्ड का प्रयोग करेंगे, किसका? आस्क्ड का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, गलत हो जाएगा। तो ही आस्क्ड मी, उसके बाद अगर किसी सेंटेंस में, ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में आपको क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट जो है मिल जाए सेंटेंस, तो वहाँ पर हम इफ़, वेदर या दैट का प्रयोग नहीं करते हैं, उसी क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करते हैं। तो ही आस्क्ड मी व्हाट, उसके बाद जो है मुझसे कहा, यू के स्थान पर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आई। तो ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्टेटमेंट। इनडायरेक्ट में इसको बदलना है, तो इनडायरेक्ट में बदलने के लिए देखते हैं सेंटेंस क्या है। ही सेड, ठीक है, उसने कहा, आई केम हियर यस्टरडे, ठीक है, मैं आऊँगा, ठीक है, मैं कल आ रहा था, या मैं आया यहाँ पर यस्टरडे, यानी कि कल आया था। उसने कहा कि मैं यहाँ कल आया था। तो अब इसको हमको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, तो ही सेड दैट होना चाहिए। तो ही इंक्वायर्ड, यहाँ पर इंक्वायर्ड तो ऑप्शन आएगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा, इंक्वायरी थोड़ी हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ही सेड दैट होगा, तो इन तीनों में ही सेड दैट, ही सेड दैट, हियर का देयर होता है, ये पकड़िए आप। तो यहाँ पर देयर जो है तीनों में लिखा गया है, ठीक है। यस्टरडे का क्या होता है? तो आप कहेंगे प्रीवियस डे होता है, द प्रीवियस डे सभी में है, द प्रीवियस डे, यहाँ पर यस्टरडे कर दिया, गलत हो गया। ऑप्शन ए और बी में आपको आंसर चूज करना है। ही सेड, उसने कहा कि वही, तो वहाँ पर ही हो जाएगा। यहाँ पर केम है, पास्ट टेंस में है, तो पास्ट में ही हमको रखना है, तो पास्ट में रखने के लिए हमें यहाँ पर हैड का प्रयोग कर देना है, सेम एज नहीं रहता है, ठीक है। सेकेंड फॉर्म में है तो हम उसको जो है हेड लेकर, ठीक है, थर्ड फॉर्म में लेकर चले जाते हैं, केम कम, ठीक है, कम केम कम। तो जो यहाँ पर ही हैड कम देयर द प्रीवियस डे, तो ही सेड दैट ही हैड कम देयर द प्रीवियस डे, ऑप्शन जो बी है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नेक्स्ट है इन चेंजिंग द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच, ठीक है, इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसको जो है आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। व्हाट चेंज इज रिक्वायर्ड इन द वर्ब ईट, तो ईट को जो है हम किस में चेंज करेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच में। ही एक्सप्लेन्ड आई नेवर ईट फिश, आई नेवर ईट फिश। तो यहाँ पर हम जो है नेवर ईट को जो है हम किस में ले जाएंगे? तो आप कहेंगे इसको जो है आप ले जाएंगे एट में, किस में? एट में। एट का मतलब क्या है? सेकेंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट टेंस है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पर देखिए इनटू इनडायरेक्ट स्टेटमेंट एंड इंडिकेट द करेक्ट वन।
ही सेड, उसने कहा, आई हैव बॉट अ हाउस, मैंने एक घर खरीदा है, मैंने एक घर खरीदा है। ही सेड, तो ही सेड दैट ही, ठीक है, दैट ही हैड बॉट अ हाउस। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका ए है, ठीक है, ही हैड, दैट ही हैड बॉट अ हाउस, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ही सेड टू देम ऑल, ठीक है, ही सेड टू देम ऑल, उसने जो है उन सभी को कहा क्या, गुड बाय माई फ्रेंड्स, ठीक है, सभी को मेरी तरफ से नमस्ते, सभी मित्रों को मेरी तरफ से नमस्ते, ठीक। द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन इसका क्या हो जाएगा, तो ही सेड टू देम ऑल, तो यहाँ पर देखिए कि ही यहाँ पर गुड बाय माई फ्रेंड से यहाँ पर जो क्या कर रहा है, बडे कर रहा है, ठीक है, बडे कर रहा है, तो सैड का प्रयोग तो होगा नहीं, टोल्ड का प्रयोग होगा नहीं, सजेशन तो कोई दे नहीं रहा है, यहाँ पर नमस्ते ही तो कर रहा है, तो ही बडे गुड बाय टू ऑल हिज फ्रेंड्स, ऑप्शन जो ए है आपका एकदम करेक्ट आंसर है। पॉइंट आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म, यहाँ पर इनडायरेक्ट फॉर्म चूज करना है। द मदर सेड डू नॉट गो आउट इन रेन, मम्मी ने कहा कि बरसात में बाहर मत जाओ, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, तो मदर जो है क्या कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है या सजेशन दे रही है, तो आप कहेंगे यहाँ पर जो है सजेस्ट किया जा रहा है कि बाहर बारिश हो रही है मत जाओ, तो देखिए यहाँ पर, ठीक है, सजेशन नहीं दिया जा रहा है आपको, वहाँ पर ऑर्डर दिया जा रहा है, या आप कह सकते हैं कि वहाँ पर जो है आपको एक सुझाव दिया जा रहा है, ठीक है। द मदर सेड, तो मदर, द मदर फॉरबिड, ठीक है, फॉरबिड का प्रयोग होगा, रिक्वेस्ट तो हो नहीं रहा है, रिक्वेस्ट थोड़ा आप कह सकते हैं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है मदर प्लीडेड यहाँ पर नहीं हो रहा है, मदर सजेशन नहीं दे रही है, मदर फॉरबिड कर रही है हर टू गो आउट इन रेन, तो यहाँ पर हो जाएगा मदर फॉरबिड हर टू गो आउट इन रेन, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, इनडायरेक्ट फॉर्म्स चूज करना है। नीता सेड टू मी, नीता ने मुझसे कहा, विश यू अ हैप्पी जर्नी, आपकी यात्रा शुभ हो, ठीक है, तो नीता सेड टू मी यहाँ पर विश किया जा रहा है, तो नीता विश्ड कह सकते हैं क्या, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल कह सकते हैं, नीता, ठीक है, विश्ड कह सकते हैं, तो टोल्ड का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक। अब यहाँ देखिए नीता टोल्ड, यहाँ पर नीता विश्ड मी है, यहाँ नीता विश्ड मी है, उसके बाद दैट आई विश अ हैप्पी जर्नी, तो यहाँ पर जो है हम दैट वेट का प्रयोग नहीं करेंगे, नीता विश्ड मी अ हैप्पी जर्नी, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। फाइंड आउट द करेक्ट कन्वर्जन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, तो यहाँ पर इसको इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना है, तो यहाँ देखिए प्लीज़ 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 लिखा गया है, तो प्लीज़ का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे रिक्वेस्ट होता है क्या, तो प्लीज़ का मतलब तो वैसे रिक्वेस्ट ही होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्लीज़ के साथ और कुछ भी दिया गया होगा, तो यहाँ पर देखिए कि प्लीज़ प्लीज़ डोंट ड्रिंक टू मच, कृपया कृपया जो है ज़्यादा मत पियो, ठीक है, ज़्यादा ड्रिंक मत करो, रिमेंबर दैट यू हैव टू ड्राइव होम, आपको याद होना चाहिए कि आपको घर भी जाना है, ठीक है। सी सेड टू हिम, उसने उससे कहा, तो यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है, तो आपको यहाँ पर सुझाव के साथ जो है आपको क्या किया जा रहा है, सम्मान भी दिया जा रहा है, तो सी बेग्ड हिम, ठीक है, क्या हो जाएगा, सी बेग्ड हिम नॉट टू ड्रिंक टू मच, रिमाइंडिंग हिम दैट ही वुड हैव टू ड्राइव होम, ऑप्शन जो बी है आपका एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चेंज द नरेशन ऑफ द सेंटेंस, ये नरेशन चेंज करना है। यू से आई कट द फिंगर, यू से आई कट द फिंगर, तो यहाँ पर अगर से है, सेज है, तो वहाँ पर से सेज दैट ही यूज किया जाता है, सैड में नहीं ले जाया जाता है, तो यहाँ आपका बी और डी गलत हो जाएगा, क्योंकि सैड लिखा है। अब यू से है तो यू से ही रहेगा, उसके साथ फिर दैट का प्रयोग करेंगे, दोनों में है, यहाँ पर यू से तुमने कहा, ठीक है, आई कट द फिंगर, कि मैं जो है क्या कर दूँ, अंगुली को काट दूँ, ठीक है, तो यहाँ पर उसने कहा, या सॉरी तुमने कहा कि मैं फिंगर को काट दूं, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यू से दैट यू कट द फिंगर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट द करेक्ट नरेशन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच, तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट स्पीच दिया गया, इसको इनडायरेक्ट में बदलना है। ही इन्फॉर्म्ड, उसने जो है सूचना दी, क्या, आई नो दिस एरिया, कि मैं इस एरिया को या इस क्षेत्र को जानता हूँ, बिकॉज आई यूज टू लिव हीयर, क्योंकि मैं यहाँ पर रह रहा था, ठीक है, मैं यहीं पर जो है क्या हूँ, रहता हूँ, इसलिए मैं इस एरिया को, इस क्षेत्र को जानता हूँ, उसने सूचना दी।
तो यहाँ पर हियर का क्या होता है, तो आप कहेंगे देयर होता है। तो देयर जो है किस में है, तो देयर तो सभी में यूज हो गया है, ठीक है। दिस का दैट होता है, तो क्या ऐसा है क्या, दिस का दैट होता है, तो दैट एरिया सभी में है। तो दैट एरिया बिकॉज ही यूज टू लिव देयर, ठीक है। यूज टू यहाँ पर दिया गया है बिकॉज के बाद, ठीक है, बिकॉज के बाद यूज टू का प्रयोग किया गया है। तो अब यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन ए है, ठीक है, ऑप्शन ए है वह करेक्ट हो जाता है। आप कहेंगे क्यों, तो यहाँ पर जो यहाँ पर आपका कंजंक्शन है, ठीक है, यहाँ पर कंजंक्शन है, तो आप कहेंगे कंजंक्शंस के बाद जो सेंटेंस होता है वह लगभग वैसा ही रहता है। तो आई यूज टू लिव देयर, तो यहाँ आई लिव टू यूज देयर, तो यहाँ पर ही यूज टू लिव देयर हो जाएगा, हैड नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ जो ऑप्शन आपका ए है, ही इन्फॉर्म्ड दैट ही न्यू दैट एरिया बिकॉज ही यूज टू लिव देयर, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर है, फाइंड आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है। देखिए ही सेड टू देम ऑल गुड बाय माई फ्रेंड्स, शायद अभी ऊपर ऐसा ही एक सेंटेंस हम लोगों ने देखा। तो ही बटे गुड बाय टू ऑल हिज फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन जो आपका सी है एकदम करेक्ट है। यहाँ पर देखिए टर्न द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, डू यू राइट अ गुड हैंड, ही सेड, उसने कहा कि क्या आप अच्छा लिख पाते हो, यानी कि अपने हाथ से अच्छी राइटिंग कर पाते हो। तो ही सेड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, तो जाहिर सी बात है आस्क्ड का प्रयोग होगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए या वेदर का प्रयोग होगा। तो ही आस्क्ड वेदर, ही आस्क्ड वेदर सभी में है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है यू का जो है हम सब्जेक्ट रूप में किस जो है पर्सन का प्रयोग करेंगे, तो आप कहेंगे जो है आई, तो आई तो सभी में है, ठीक है, आई सभी में है, लेकिन हम आई यहाँ पर प्रयोग कर देंगे, ठीक। तो ही आस्क्ड वेदर आई रोट अ गुड हैंड, आई रोट अ गुड हैंड, यहाँ पर जो ऑप्शन आपका ए है, ही आस्क्ड वेदर आई रोट अ गुड हैंड, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। पुट द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच, हाउ स्मार्ट यू आर, तुम कितने स्मार्ट हो, ठीक है। यू सी सेड, उसने कहा कि तुम कितने स्मार्ट हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक्सक्लामेशन मार्क यूज किया गया है, तो ही एक्सक्लेम्ड हो जाएगा, सॉरी सी एक्सक्लेम्ड हो जाएगा, ठीक है। तो दैट ही वाज वेरी स्मार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन आपका बी है, सी एक्सक्लेम्ड दैट ही वाज वेरी स्मार्ट, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चेंज द डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। मोहन सर, मोहन ने कहा इलास आई एम अनडन, ठीक है। इलास का मतलब होता है दुख, तो यानी कि यहाँ पर सैड का प्रयोग होगा, तो जी बिल्कुल होगा। यहाँ पर बी सी डी किसी में सैड का प्रयोग नहीं है, ऑप्शन ए में ही है। क्या है कि मोहन एक्सक्लाइम्ड सैडली दैट ही वाज अनडन, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका ए है, ठीक है, ऑप्शन जो आपका ए है एकदम करेक्ट हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो है मोहन एक्सक्लाइम्ड दैट ही वाज अनडन, ठीक है, दैट ही वाज अनडन, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का दुख प्रकट नहीं हो रहा है, आप ऐसा देख सकते हैं। तो ऑप्शन बी के रूप में जा सकते हैं, ठीक है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यह सेंटेंस दिया गया है, इलाज से सॉरो का बोध होता है, यानी कि दुख का बोध होता है। तो इन्वर्टेड कॉमा को दैट में, नोट को एक्सक्लेमेशन को, ठीक है, फुल स्टॉप में, यानी कि असर्टिव सेंटेंस में बदलते हैं। पर्सन एवं टेंस का परिवर्तन असर्टिव सेंटेंस की भांति होता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब इलाज को एक्सक्लेम्ड में बदलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मोहन एक्सक्लेम्ड दैट ही वाज अनडन, तो जो ऑप्शन आपका बी है एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर है, व्हाट चेंज इज रिक्वायर्ड इन द वर्ब रोटेट्स। तो रोटेट्स में हम कैसा परिवर्तन करें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स, ठीक है, इट्स ओन एक्सिस, जो पृथ्वी होती है वह अपने अक्ष पर घूमती है। तो ये भाई यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी कि ये आप बदल नहीं सकते हैं। धरती जो है अपने अक्ष पर घूमती है तो घूमती है, ये सभी जानते हैं। तो यूनिवर्सल ट्रूथ जहाँ भी हो वह वैसा ही होता है, आपका जो सेंटेंस है वो ऐसा ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ पर रोटेट्स होना चाहिए, लेकिन रोटेट्स तो यहाँ पर दिख ही नहीं रहा है, ठीक है, रोटेट्स नहीं दिख रहा है, तो भाई नो चेंज इज रिक्वायर्ड, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। तो ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, ठीक है, जिनको आपको
याद रखना पड़ेगा, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। कह रहा है इनमें से जो है इनडायरेक्ट स्पीच करेक्ट है, एकदम सही है, ठीक। तो देखिए सेंटेंस क्या है, ही सेड आई शैल लीव दीज पेपर्स हियर। उसने कहा कि मैं जो है इन पेपरों को, ठीक है, वो छोड़ दूंगा, यहीं पर जो है क्या कर दूंगा, छोड़ दूंगा। तो हियर का क्या होता है, तो देयर सभी में है। दीज का क्या होता है, दोज होता है। तो यहाँ पर इसमें दीज लिखा गया, इसको काट ही डालो। अब यहाँ पर दोज पेपर्स देयर, दोज पेपर्स देयर, दोज पेपर्स देयर तीनों में है। लीव 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 लीव, ठीक है, तीनों में है। और उसके बाद यहाँ पर ही शुड होता है क्या, नहीं, ही उड होता है, ही उड। तो यहाँ ही शुड लिखा गया, तो जो ऑप्शन बी है वह भी आपका कट गया, ठीक। अब यहाँ पर ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन डी। तो ही सेड दैट ही उड, ही सेड दैट ही उड लीव दोज पेपर्स हियर। लो, यहाँ पर हियर का देयर होता है, तो ऑप्शन जो डी है एकदम गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हियर ही कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन बी है, ठीक है, ऑप्शन बी, ही सेड दैट ही शुड लीव दोज पेपर्स देयर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बी है एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है। ही सेड दैट ही शुड, ठीक है, ही शुड लीव दोज पेपर्स देयर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 22 है। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, द किडनैपर्स सेड, किडनैपर्स ने कहा इफ़ यू डू नॉट पे द रैमसम, ठीक है, यानी कि जो रकम है, ठीक है, वह आप नहीं देते हो यदि, तो वी विल किल द बॉय, मैं लड़की, वह जो है हम लोग जो है लड़के को मार देंगे। यदि आप जो है रकम नहीं देते हो, फिरौती की रकम नहीं देते हो, तो हम लोग लड़के को मार देंगे, किडनैपर्स ने कहा। तो यहाँ पर जो है क्या किया जा रहा है, धमकी दी जा रही है। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल धमकी दी जा रही है, तो धमकी दी जा रही है, तो यहाँ पर जो है हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए द किडनैपर्स सेड टू देम, ठीक है, दैट इफ़ यू डू नॉट पे द रैमसम वी शैल किल द बॉय। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सी है, ठीक है, ऑप्शन सी है, वह एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ पर जो है शर्त बताने वाला यानी कि कंडीशनल वाक्य का प्रयोग किया गया है, ठीक। तो इसलिए यहाँ पर जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, कंडीशनल वाक्य के थ्रू चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो ऑप्शन आपका सी है करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, There's a slug in my letak waiter, he cried waiter, ठीक है, he cried उफ, there's a slug in my letak waiter। तो यहाँ पर देखिए जो आपका ऑप्शन बी है, he exclaimed with disgust that there was a slug in his letak and called the waiter। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, I said I hope you will have a good journey, I also said goodbye, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है, I bade him goodbye, I bade him goodbye and hoped that he would have a good journey। ऑप्शन जो ए है आपका एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, I said, ठीक है, I said you used to be good at grammar, where have you neglected it। तो यहाँ पर देखिए जो आपका ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी है, ठीक है, ऑप्शन सी, आई रिमाइंडेड हिम दैट ही यूज्ड टू बी गुड एट ग्रामर एंड आस्क्ड व्हाई ही हैज़ निग्लेक्टेड इट। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, आई इन्वाइटेड रामा टू कम फॉर अ ड्राइव द फॉलोइंग डे, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि आई इन्वाइटेड रामा, मैंने जो है राम को इन्वाइट किया, टू कम, यहाँ आने के लिए, फॉर अ ड्राइव, ठीक है, ड्राइव करने के लिए यानी कि गाड़ी चलाने के लिए, फॉर द फॉलोइंग डे यानी कि जो अगला दिन था, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है, ठीक है, ठीक है, ऑप्शन जो डी है, आई सैड लिखेंगे, आई सैड रामा वुड यू लाइक टू कम फॉर अ ड्राइव टुमारो। तो द फॉलोइंग डे को जो है क्या कहा जाता है, जो अगला दिन होता है यानी कि जिसको हम टुमारो कहते हैं, क्या कहते हैं, नेक्स्ट डे भी कहते हैं और क्या कहते हैं, टुमारो भी कहते हैं, ठीक। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ही सेड, उसने कहा, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, मैं आपसे जो है बात करना चाहता हूँ, उसने कहा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही सेड,
ठीक है। ही सेड और उसके बाद दैट हो जाएगा, ही सेड दैट, ठीक। ही वॉन्टेड टू टॉक टू हिम, ही वॉन्टेड टू टॉक टू हिम, तो जब सब्जेक्ट ही है तो जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट हिम होगा, तो यहाँ ऑप्शन बी है, ही सेड दैट ही वॉन्टेड टू टॉक टू हिम, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है, आई एम गोइंग टू दिल्ली, ही डिक्लेयर्ड, उसने जो है निर्णित किया या निर्णय लिया कि आई एम गोइंग टू दिल्ली, कि मैं जो है दिल्ली जा रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ पर जो है ही डिक्लेयर्ड दैट ही वाज गोइंग टू दिल्ली, तो आई इज आर एम को वाज वर्ब में ले जाते हैं, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सी है एकदम करेक्ट आंसर है, ही डिक्लेयर्ड दैट ही वाज गोइंग टू दिल्ली। अगला यहाँ क्वेश्चन है, राम सेड गुड मॉर्निंग सर, राम ने कहा नमस्ते, ठीक है, गुड मॉर्निंग सुप्रभात सर, तो यहाँ पर विश किया जा रहा है, तो डिक्लेयर तो है नहीं, सेड है नहीं, विश किया जा रहा है, तो राम विश्ड अ गुड मॉर्निंग टू सर गलत है, राम विश्ड हिज सर अ गुड मॉर्निंग, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका ए है, ठीक है, राम विश्ड अ गुड मॉर्निंग टू सर, यहाँ पर टू नहीं होना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पर टू कम ही सही लग रहा है, तो राम विश्ड अ गुड मॉर्निंग, ठीक है, यही अच्छा हो जाता, राम विश्ड अ गुड मॉर्निंग सर, तो यहाँ ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 30 है, ईसा सेड, ईसा ने कहा प्लीज़ लेंड मी द बुक आशा, ठीक है, आशा जो है आप क्या करो किताब लेकर आओ, तो यहाँ पर देखिए ईसा सेड टू आशा ऐसा होगा, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल किया जा रहा है, यहाँ पर रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो ईसा से आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है, या ईसा रिक्वेस्टेड, ठीक है, आशा, उसके बाद जो है क्या होता है, तो रिक्वेस्टेड आप लगाए हैं, तो वहाँ पर कामा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए टू का प्रयोग करेंगे, तो ईसा रिक्वेस्टेड आशा, ठीक है, टू लेंड द, ठीक है, लेंड हर, क्योंकि यहाँ पर आशा है, इसके अकॉर्डिंग जो है आपका यहाँ पर जो है देखिए, तो ईसा रिक्वेस्टेड आशा टू लेंड हर द बुक, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच, ही साउटेड, वह चिल्लाया, लेट मी गो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो ऑप्शन आपका बी है, ही साउटेड टू देम टू लेट हिम गो, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही सेड इलास आई एम अनडन, तो यहाँ पर आपका आंसर जो करेक्ट होगा वह ऑप्शन सी, ठीक है, ही एक्सक्लेम्ड सैडली दैट ही वाज अनडन, तो यहाँ पर आपने क्या सीखा, तो यहाँ पर आपने सीखा कि चलिए ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यह सेंटेंस जो है ही एक्सक्लेम्ड सैडली दैट ही वाज अनडन, यह इसके पहले भी एक प्रश्न आया था जहाँ पर यही क्वेश्चन था और इसका जो आंसर था वो दूसरा था, वहाँ पर था ही एक्सक्लेम्ड, ठीक है, ही एक्सक्लेम्ड था और उसके बाद जो है क्या था, तो ही एक्सक्लेम्ड दैट ही वाज अनडन, दैट ही वाज अनडन था और वहाँ पर ये ऑप्शन सही था, ही एक्सक्लेम्ड दैट ही वाज अनडन, वहाँ पर ये भी ऑप्शन था, ही एक्सक्लेम्ड सैडली दैट ही वाज अनडन, ठीक है, तो यहाँ पर इसको सही किया गया था, इसको नहीं किया गया था, लेकिन यहाँ पर ये सेंटेंस नहीं है तो इसको ही सही कर दिया गया, ही एक्सक्लेम्ड दैट, ठीक है, ही एक्सक्लेम्ड सैडली दैट ही वाज अनडन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 है, यहाँ पर देखिए, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, उसने मुझसे कहा कि तुम क्या कर रहे हो, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है तो हम आस्क्ड का प्रयोग करेंगे, ही आस्क्ड मी व्हाट, ठीक है, व्हाट आई वाज डूइंग, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन है, 34 नंबर क्वेश्चन है और आज की डेट का अपना आखिरी क्वेश्चन है, यह PYQ TGT PGT UP स्पेशल है, तो TGT PGT है, हर एक एग्ज़ाम स्टेट में होता है, सेंट्रल में भी होता है, वहाँ भी आपका ग्रामर होता है या नरेशन होता है, ये कंफर्म है, 1 से 2 क्वेश्चन या इससे ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जैसे कि अभी एस्टेट का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, एस्टेट BPSC एस्टेट का एग्ज़ाम होगा, इसमें जो है नरेशन की बात करें तो आपको 5 से 8 क्वेश्चन
ठीक है, या इससे ज़्यादा भी देखने को मिल सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि नरेशन का पॉइंट या वैल्यू जो है वह क्या है। तो आखिरी क्वेश्चन आज का देखिए, विच वन इज़ द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट नरेशन कौन सा एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन क्या है, ही सेड 2 and 3 इज़ 5, 2 और जो है 3 5 होता है। वह उसने कहा कि 2 और 3 5 होता है। तो यहाँ पर ये देखा जाए तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, क्योंकि 2 और 3 जोड़ेंगे तो भाई 5 ही होगा और कुछ थोड़ी होगा। तो यहाँ पर जो आपका ही सेड हो जाएगा दैट, ही सेड दैट 2 and 3 इज़ 5। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, आर तो आएगा नहीं क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ जो लिख दिया गया वो लिख दिया गया। तो ही सेड दैट 2 and 3 इज़ 5, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट या फिर हम नरेशन कहें तो कंप्लीट हो जाता है। और ये नरेशन का वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें। ठीक, और यहाँ पर एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।